एक बड़ी खबर इस समय ईरान से आ रही है, जहां ईरान के सेना के कमांडर इन चीफ जनरल अब्दुल रहीम ने कहा है कि अगर दुस्साहस किया, जनरल अब्दुल रहीम मुसावी ने कहा है कि अगर इजराइल ने ईरान पर वार करने का दुस्साहस किया तो जबरदस्त खामियाजा इजराइल को उठाना पड़ेगा। ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइल्स है और ईरान इजराइल को एक कड़ा सबक सिखाने की स्थिति में है। ईरान के सेना अध्यक्ष कमांडर इन चीफ जनरल अब्दुल रहीम मुसावी ने कहा है कि इससे और कठिन और ज्यादा जबरदस्त और डेविस्टेटिंग रिस्पॉन्स होगा अगर इजराइल ने दुस्साहस किया। स्टेट एजेंसी से एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कहा और देखिए ये बातें कितनी महत्वपूर्ण है, खासतौर पर ऐसी परिस्थिति में अशरफ, जब अमेरिका के सेंट्रल फोर्सेस के कमांडर जनरल कुरेला यहां पर मौजूद है। जनरल कुरेला यहां पर इस समय इजराइल में है, टेल अवीव में उनकी यहां के थल सेना अध्यक्ष से मुलाकात भी हुई है। दोनों देशों ने अपनी रणनीति को तय किया और तब ईरान की तरफ से धमकी आ रही है। तो ये युद्ध केवल हिजबुल्लाह बनाम इजराइल तक अब इस 181 बैलिस्टिक मिसाइल्स के अटैक के बाद सीमित नहीं रह गया है, और बड़े हमले का दोनों ही देशों को इस समय खतरा है। अशरफ, बिल्कुल गौरव, खतरा तो बना हुआ है। यहाँ तक कि पिछले 3 दिन से ये खबरें आ रही हैं, आपने भी बताई, हमने भी बताई कि इजराइल तैयारी कर रहा है ईरान पर एक बड़ी स्ट्राइक की। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका नहीं चाहता है कि इस समय पर फिलहाल ये जो है इजराइल ईरान से सीधी दुश्मनी ले, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जिस अंदाज से ईरान के न सिर्फ आज जो वहाँ के आर्मी जनरल है मसावी, उन्होंने बल्कि साथ ही साथ उससे पहले भी उनके विदेश मंत्री ने यहाँ बीरूत में भी ये स्टेटमेंट दिया जब वो आए थे हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद, कि हम अगर कोई ईरान इस्राइल की तरफ से कोई और एक्शन होता है ईरान के खिलाफ तो उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। जाहिर है क्योंकि अभी तो हमास और हिजबुल्लाह से पूरी तरह से निपटा नहीं है इजराइल ने तो ये कहा था कि हम कुछ महीनों में दोनों दुश्मनों को खत्म करेंगे, लेकिन 2 नहीं, ये 3 दुश्मन है और 7 मुल्कों से इजराइल पर हमले कर रहे हैं, चाहे वो होतीज हो जो यमन में है, चाहे हमास हो जो गाजा में है, चाहे हिजबुल्लाह हो जहां मैं और आशुतोष हैं, और फिर चाहे सीरिया और इराक हो जहां के शिया मलेशिया। 2 दिन पहले ही इराक से एक ड्रोन भी आया था, उसमें क्षति भी पहुंची थी कुछ इस्राइल में। तो जाहिर है कि फिलहाल अमेरिका यही सलाह दे रहा है नेतन्याहू को कि थोड़ा संयम रखिए, अभी फिलहाल जो आपके दुश्मन हमला आप पर कर रहे हैं उनको संभालिए, उसके बाद ईरान की देखी जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, अभी कुछ देर पहले आशुतोष कह रहे थे कि ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ईरान से पहले हिजबुल्लाह, जी, हिजबुल्लाह को टैकल करने की आवश्यकता। और आशुतोष, जमीनी स्थिति अगर इस समय देखें तो हिजबुल्लाह को भी इतने अटैक्स के बावजूद पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर नहीं पाया है इजराइल। ना हमास को 1 साल में, और आप और मैं तो 8 अक्टूबर से रिपोर्ट कर रहे थे दक्षिणी इजराइल में सेड्रोट और एश्कलोन के इलाके में 1 साल बाद अब हमास अभी भी रॉकेट अटैक्स कर रहे हैं और हिजबुल्लाह के अटैक्स और बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि आज सुबह भी गजा से जो रॉकेट छोड़े गए हैं, बैराज आया है पूरा, और अल-कसाम ब्रिगेड जो है, अल-कुद्स ब्रिगेड जो है हमास की, उसने उसकी जिम्मेदारी ली और ये कहा कि देखिए जो भी उनका अपना प्रोपेगेंडा रहा है, जो अपनी बातें कहते रहे, उन्होंने कहा कि आज भी हमने हमला किया है। दरअसल गजा के भीतर इजराइल के लिए ऑपरेशन फिर भी आसान था, 1 साल का समय लगा, लेकिन जैसे ही आप दरअसल पार करते हैं लितानी नदी के इस पार जब आते हैं तो लेबनान की सीमा में उसके लिए मुश्किल है। दरअसल 2006 की भी यादें इजराइल के मन में ताजा हैं। चुनौती किस बात की है कि एक तो आपके लिए ये होस्टाइल टेरिटरी है, जगह जगह पर बंकर हैं, बहुत सारे बंकरों को उन्होंने एक्सप्लोड किया है, और एयर डोमिनेंस, इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है एयर डोमिनेंस कि वो बेरूत में आके स्ट्राइक कर सकते हैं। उसके पास उनके सर्विलांस ड्रोन है, इस समय भी मैं हवा में, इसमें मुझे ड्रोन सुनाई दे रहे हैं, तो सर्विलांस कर सकते हैं और प्रिसाइज अटैक कर सकते हैं। लेकिन जब ग्राउंड फोर्स आगे बढ़ती है तो होस्टाइल टेरिटरी में आपको ये नहीं पता है कि आगे किस तरह का खतरा है, और उसी खतरे में इजराइल को अब तक कैजुअलिटी झेलनी पड़ी है। संख्या रिलेटिवली अगर आप देखेंगे कितने दिनों के ऑपरेशन में, तो हिजबुल्लाह के साथ जितने दिनों का ऑपरेशन रहा 10 दिनों का, उसमें उसके ज्यादा लोग मारे गए, जबकि गजा पट्टी में यह संख्या उतने दिनों में बेहद कम थी। तो इसीलिए इजराइल अभी भी अगर आप देखेंगे तो उसकी ग्राउंड फोर्स जो है वो जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है वो रफ्तार कम है। उसका पहला कोशिश दरअसल ये दिखाई पड़ रही है कि बेरूत के जिन इलाकों में या पूरे लेबनान में, मतलब उसने लेबनान पूर्व में भी जाकर के हमला किया है, कि जहां पर उसकी इंटेलिजेंस ये कहती है कि उनकी मशीनरी है जो कम्युनिकेट कर रही है, जो टारगेट मोबिलाइज कर रही है, उन्हें निष्क्रिय किया जाए। लेकिन हाँ, चुनौतियां अभी बहुत सारी हैं।
बड़ी बात आप दोनों बता रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि युद्ध में सुरक्षित रहना सबसे आवश्यक है, क्योंकि बम कहीं भी गिर सकता है, कभी भी फट सकता है और उसके स्प्लिंटर्स से नुकसान बहुत ज्यादा होने का, जानमाल का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, सरहद के उस पार भी और इस पार भी। अशरफ और आशुतोष, बहुत बहुत धन्यवाद।